Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand question A. Fill in the blanks with the correct answer. And the first one is, dash is a tree found in the temperate region. And the options are A. Mahogany, B. Ebony, C. Rosewood, D. Pine. And the answer is option D. Pine. जिसका मतलब होता है खाली जगह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पेड़ है, और जिसके ऑप्शन है ए महोगनी, बी इबोनी, सी शीशम, डी देवदार, और जिसका उत्तर है ऑप्शन डी देवदार। नंबर 2, डैश इन इंडिया हैव इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एंड द ऑप्शंस आर ए हिमालयन रीजन, बी डेक्कन प्लेट्यू, सी वेस्टर्न घाट्स, डी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स, जिसका मतलब है भारत में खाली जगह में विषुववृत्तीय वर्षावन है, और जिसके ऑप्शन है ए हिमालय क्षेत्र, बी डेक्कन के पहाड़ी मैदान, सी पश्चिमी घाट, डी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, और जिसका उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। नंबर 3, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑन नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड डैश, and the options are A pampas, B down, C prairies, D wild, and the answer is option C prairies, जिसका मतलब है उत्तर अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को खाली जगह कहा जाता है, और जिसके ऑप्शन हैं ए पम्पास, बी चढ़ाव, सी प्रेरीज, डी विल्ड, और उसका उत्तर है ऑप्शन सी प्रेरीज। Number 4, the dash plant grows in the desert region, and the options are A beech, B date palm, C lichens, D juniper, and the answer is option B date palm, जिसका मतलब है खाली जगह का पौधा रेगिस्तानी क्षेत्र में उगता है, और जिसके ऑप्शन है ए बीच, बी खजूर, सी लाइकेन, डी जूनिपर, और जिसका उत्तर है ऑप्शन बी खजूर। Okay students, now let us understand question B. Write T for true and F for false. Let's start with the first one. A biome is a major ecological community extending over a large area, and the answer is true, जिसका मतलब है एक बायोम एक प्रमुख पारिस्थितिक समुदाय है जो एक बड़े क्षेत्र में फैला है, और उसका उत्तर है सही। नंबर 2, ट्रीज इन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन, एंड द आंसर इज ट्रू, जिसका मतलब है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी जंगलों में पेड़ पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते बहाते हैं, और जिसका उत्तर है सही। नंबर 3, फर बेरिंग एनिमल्स आर फाउंड इन टैगा एंड द टुंड्रा, एंड द आंसर इज ट्रू, जिसका मतलब है फर धारक वाले जानवर टैगा और टुंड्रा में पाए जाते हैं, और जिसका उत्तर है सही। नंबर 4, द क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इज मार्क्ड बाय अल्टरनेटिंग स्पेल्स ऑफ वार्म एंड ड्राई विंटर्स, एंड द आंसर इज ट्रू, जिसका मतलब है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी जंगलों में हवामान को गर्म और सूखी सर्दियों के वैकल्पिक समयों द्वारा चिन्हित किया जाता है, और जिसका उत्तर है सही। Okay students, now question C. Answer these questions in brief. First one is, what are the different types of natural vegetation found in the world? यह क्वेश्चन का मतलब है विश्व में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती है, एंड द आंसर इज some of the types of vegetation found in the world are forest, grasslands, tundra and mountain vegetation, जिसका मतलब है दुनिया में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ वन, घास के मैदान, टुंड्रा और पहाड़ी वनस्पतियाँ हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
what type of vegetation and wildlife is found in the coniferous forest? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं. एंड द आंसर इज coniferous forests are found in the regions around the poles like Norway, Sweden, Finland, Southern Canada, Russia and Siberia. जिसका मतलब है ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, दक्षिणी कनाडा, रसिया और साइबेरिया जैसे देशों में. These regions are cold throughout the year. जिसका मतलब है ये क्षेत्र वर्ष भर ठंडे रहते हैं. Here the trees are tall, straight and conical in shape. Softwood trees like pine, fir, cedar and spruce are found in these regions. जिसका मतलब है यहाँ पेड़ आकार में लंबे, सीधे और शंकु आकार के होते हैं. इन क्षेत्रों में चीड़, फर, देवदार और स्प्रूस जैसे नरम लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टुंड्रा? यह क्वेश्चन का मतलब है टुंड्रा क्या है. एंड द आंसर इज टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन द हाई लेटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल. जिसका मतलब है टुंड्रा वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर में पाई जाती है. बिकॉज द रीजन इज सो कोल्ड द स्नो कवर डज नॉट एनकरेज प्लांट ग्रोथ. जिसका मतलब है क्योंकि यह क्षेत्र इतना ठंडा है कि बर्फ की चादर पौधे के विकास को बढ़ने नहीं देती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड इन द वर्ल्ड? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि दुनिया में रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति कहाँ पाई जाती है. एंड द आंसर इज हॉट डेजर्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. जिसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमाओं पर गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं. द फेमस डेजर्ट्स आर द सहारा डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, the Arabian desert in West Asia and the Australian desert in Australia. जिसका मतलब है प्रसिद्ध रेगिस्तानों में सहरा रेगिस्तान और अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान, पश्चिम एशिया में अरब रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन D. आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल. And question 1 is distinguish between tropical and temperate grassland. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण घास के मैदानों के बीच भेद बताइए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. एंड द फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. जिसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, इन टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन. जिसका मतलब है समशीतोष्ण घास के मैदान समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इंक्लूड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, द ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड गुयाना हाईलैंड्स, साउथ अमेरिका एंड सूडान इन अफ्रीका. जिसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के उच्च पहाड़ी इलाके और अफ्रीका के गुयाना के उच्च पहाड़ी इलाके, दक्षिण अमेरिका और सूडान शामिल है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, इन टेम्परेट ग्रासलैंड. Temperate grasslands are found in the temperate regions of the prairies of North America, Europe, South America, of Australia and South Africa. जिसका मतलब है समशीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रेरिस के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं.
Okay, students, now let's start question number 2. What are the initiatives taken to conserve natural vegetation and wildlife? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या पहल की गई है? एंड द आंसर इज CITES CITES is an international body which stands for the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, जिसका मतलब है CITES CITES एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्मेलन के लिए खड़ा है। दे प्रोहिबिट द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, जिसका मतलब है वे लुप्तप्राय वन्य जीवों से बने उत्पादों के व्यापार पर रोक लगाते हैं। WWF is an international organization which promotes the welfare of wildlife, जिसका मतलब है WWF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वन्य जीवों के कल्याण को बढ़ावा देता है। WWF India was established in 1969 to promote the conservation of wildlife in India, जिसका मतलब है WWF इंडिया की स्थापना 1969 में भारत में वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। द गवर्नमेंट पास्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ इन 1972 which listed all the animals and birds that are protected and cannot be killed, जिसका मतलब है सरकार ने 1972 में एक व्यापक वन्यजीव संरक्षण कानून पारित किया जिसने उन सभी जानवरों और पक्षियों को सूचीबद्ध किया जो सुरक्षित है और मारे नहीं जा सकते। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए सेफ होम टू वाइल्ड लाइफ वेयर दे में लिव एंड ग्रो इन नंबर, जिसका मतलब है सरकार द्वारा जंगली जानवरों को सुरक्षित घर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं जहां वे रह सकते हैं और संख्या में बढ़ सकते हैं। अदर स्टेप्स इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट रिजर्व्स, इंक्रीजिंग द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जिसका मतलब है अन्य कदमों में वन आवरण के तहत क्षेत्र में वन भंडार की रक्षा करना, कृषि को स्थानांतरित करने की प्रथा को निरुत्साह करना, जंगल की आग से जंगल का संरक्षण शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भूमध्य जंगलों की वनस्पति और वन्य जीवन का वर्णन करें. एंड द आंसर इज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन्स ऑफ साउथर्न फ्रांस, इटली, स्पेन, इजराइल, टर्की, सेंट्रल चिली, साउथर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया. जिसका मतलब है भूमध्य जंगल दक्षिणी फ्रांस, इटली, स्पेन, इजराइल, तुर्की, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं. एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी आर कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ड्राई समर्स एंड वार्म एंड वेट विंटर्स. जिसका मतलब है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में गर्म और सूखे ग्रीष्मकाल और गर्म और गीले सर्दियों की विशेषता है. इन दीज एरियाज प्लांट्स अडेप्ट themselves to withstand the summer drought and remain evergreen. जिसका मतलब है इन क्षेत्रों में पौधे गर्मियों के सूखे का सामना करने और सदाबहार बने रहने के लिए खुद को ढाल लेते हैं. The trees are of medium height and have waxy और very small leaves. जिसका मतलब है पेड़ मध्यम ऊंचाई के होते हैं और इनमें मोमी या बहुत छोटे पत्ते होते हैं. They develop very long tap roots to draw out water from the subsoil. जिसका मतलब है वे अवभूमि से पानी खींचने के लिए लंबे मुख्य जड़ों का विकास करते हैं. Trees like olive, oak, cedar, pine and citrus fruit trees like lemon, grape and orange grow here. जिसका मतलब है जैतून, ओक,
देवदार, चीड़ और खट्टे फलों के पेड़ जैसे नींबू, अंगूर और नारंगी जैसे पेड़ यहाँ उगते हैं। एनिमल्स लाइक कोयोट्स, रोड रनर्स, स्क्रब जै, फॉक्सिस, ग्रेट बस्टर्ड, आइबेरियन लिनक्स, बारबेरी मैकैक आर फाउंड हियर। जिसका मतलब है कोयोट्स, रोड रनर्स, स्क्रब जै, लोमड़ी, ग्रेट बस्टर्ड, आइबेरियन लिनक्स, बारबेरी मैकाक जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। Okay students, now question 4. Name 3 animals that are on the verge of extinction because of poaching. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि उन 3 जानवरों का नाम बताइए जो अवैध शिकार की वजह से विलुप्त होने की कगार पर है। एंड द आंसर इज इंडियन और द एशियाटिक चीता, वाइल्ड जेबू, Indian rhinoceros and northern Sumatran rhinoceros are a few animals facing the danger of extinction because of poaching. जिसका मतलब होता है कि भारतीय या एशियाई चीता, जंगली जेबू, भारतीय गैंडे और उत्तरी सुमात्रन गैंडे कुछ जानवर हैं जो अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं।